नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। टीवी दुनिया के कई ऐसे पॉपुलर एंकर हैं जो लगातार सुर्खियों का विषय बने ही रहते हैं। कभी वो अपने अच्छे कामों को लेकर सुर्खियों में आते हैं तो कभी अपने विवादों को लेकर। ऐसे में आज हम आपको हमारे इस वीडियो में बताएंगे इंडिया टीवी के और आपकी अदालत के पॉपुलर एंकर रजत शर्मा के बारे में। रजत शर्मा ने कैसे तमाम उतार चढ़ावों का सामना करते हुए उस मुकाम को हासिल किया। आपको बता दें कि रजत शर्मा का बचपन बेहद ही तंगहाली में गुजरा है। उनका परिवार एक बेहद ही तंगहाल भरी जिंदगी जीता था। रजत शर्मा के लिए पास अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उनकी मदद उनके बहुत खास दोस्त रहे और देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी उनकी फीस भरने में मदद की थी। तो कैसे रजत शर्मा ने इस मुकाम को हासिल किया, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदी पत्रकारिता में रजत शर्मा एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता के अलग अंदाज के जरिए हिंदुस्तान के लोगों में अपनी अलग पहचान बनाई। इनका शो आपकी अदालत लोगों के बीच बहुत प्रशंसनीय रहा, जिसमें इन्होंने देश के बड़े बड़े व्यक्तित्व का साक्षात्कार लिया। रजत शर्मा इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ के पद पर काम कर रहे हैं। टीवी जर्नलिज्म में आने से पहले इन्होंने प्रिंट मीडिया में भी काफी बेहतर काम किया था। टीवी में कदम रखने से पहले इन्होंने ऑन कूलर, संडे ऑब्जर्वर और द डेली के एडिटर के तौर पर भी काफी अच्छा काम किया। रजत शर्मा ने अपने कठिन परिश्रम के बल पर बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। तात्कालिक समय में ये द न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स ऑफ द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं। अब बात करें अगर रजत शर्मा के परिवार की, तो रजत शर्मा का जन्म दिल्ली में हुआ। दिल्ली के सब्जी मंडी में ये अपने 6 भाई, एक बहन के साथ और माता पिता के साथ रहते थे। इनका आरंभिक जीवन बहुत ही अभावपूर्ण था। जिस घर में ये और इनका परिवार रहता था वो केवल 100 वर्ग फीट के आसपास था। इस दौरान इनके घर में ना तो बिजली का प्रबंध था और ना ही पानी का। इस कारण हर दिन इनके और इनके परिवार के लिए परीक्षा से पूर्ण होता था। इन्होंने टीवी प्रोड्यूसर रितु धवन से शादी की है। इसके अलावा इनके घर में इनके माता पिता और संतान किसी के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। वहीं रजत शर्मा की अगर एजुकेशन की बात की जाए तो रजत शर्मा की शिक्षा सनातन धर्म मिडिल स्कूल से शुरू हुई। बचपन गरीबी से भरा होने के कारण इन्हें सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन की लैंप पोस्ट की रोशनी में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। बाद में इन्होंने करोल बाग स्थित राम जैसे स्कूल में दाखिला लिया। ये अपने घर से स्कूल पैदल जाया करते थे। इन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। भारत के तत्कालिक वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली कॉलेज में इनके सीनियर थे और उन्होंने इन्हें फीस भरने में आर्थिक मदद की थी। इसके अलावा अरुण जेटली इनके करीबी मित्रों में हैं, जिन्होंने कई बार वैचारिक रूप से भी इनकी सहायता की। वहीं अगर रजत शर्मा के करियर की बात की जाए तो रजत शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत साल 1982 में पाक्षिक पत्रिका ऑन कूलर में ट्रेनी रिपोर्टर के रूप में की थी। ऑन कूलर में अपने पहले लेख के एवरेज में इन्हें कुल 300 रुपए मिले थे। यह इनके करियर की पहली कमाई थी। अपने कड़े परिश्रम के बल पर इन्होंने 2 साल के अंदर ही यानी 1984 में ऑन कूलर के चीफ ऑफ ब्यूरो का और साल 1985 में संपादक को पद को प्राप्त किया। इसके बाद साल 1987 में इन्होंने संडे ऑब्जर्वर के संपादक का कार्यभार संभाला। यहाँ इन्होंने 2 साल तक काम किया। इसके बाद साल 1989 में इन्होंने द डेली के संपादक के रूप में काम करना शुरू किया। यहाँ इन्होंने 1992 तक संपादन का काम किया। इन स्थानों पर काम करने के बाद इन्होंने आपकी अदालत शुरू की, जो काफी सफल प्रोग्राम रहा। इसका स्पेशल एपिसोड 14 मार्च 1993 में प्रसारित हुआ था। साल 2004 में कई और पत्रकार साथियों के साथ इन्होंने इंडिया टीवी लॉन्च किया। अपने गंभीर समाचारों के कारण इस चैनल को काफी समृद्धि प्राप्त हुई। फिलहाल ये इसी न्यूज चैनल में कार्यरत है। आपकी अदालत के साथ ही ये प्राइम टाइम शो आज की बात में भी नजर आती है। वहीं अगर इनके शो आपकी अदालत संबंधित विशेष जानकारियों की बात की जाए तो आपकी अदालत की कल्पना रजत, डॉक्टर सुभाष चंद्र और गुलशन ग्रोवर ने मिलकर की थी, जिसमें रजत शर्मा वकील के रूप में इंटरव्यू देने वाले से सवाल करते हैं। साल 1997 में इन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर अपना प्रोडक्शन हाउस इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस की स्थापना की थी, जिसके जरिए इंडिया न्यूज लॉन्च किया गया था। आपकी अदालत में पहला इंटरव्यू लालू प्रसाद यादव का लिया गया। इसके बाद लेखक खुशवंत सिंह, टीएन शेषन, कपिल देव और भी कई लोगों का इंटरव्यू लिया गया। यह शो अपने 25वें साल में कदम रख चुका है, जिस दौरान इसमें लगभग 1000 से ज्यादा जाने माने व्यक्तित्वों ने हिस्सा लिया है।
रजत शर्मा की अगर कुल संपत्ति की बात की जाए तो साल 2004 में शुरू होने वाले इंडिया टीवी से रजत शर्मा को उनकी मेहनत का बेहद अच्छा फल मिला। 4 साल के कठिन परिश्रम के बाद चैनल का कुल रेवेन्यू ग्रोथ 120% का हो गया। अपने द्वारा किए गए शो से इनके चैनल की टीआरपी बनी रही और इन्हें काफी लाभ मिलता रहा। इस समय इनके पास लगभग $15 मिलियन की कुल संपत्ति है। अगर रजत शर्मा के अवार्ड्स की बात की जाए तो अपनी पत्रकारिता के दौरान इन्होंने बहुत सम्मान हासिल किए। औपचारिक तौर पर इन्हें 23 अगस्त 2014 को तरुण क्रांति सम्मान से सम्मानित किया गया। साल 2015 में भारत सरकार द्वारा इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी नवाजा गया। अब अगर रजत शर्मा से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों पे नजर डालते हैं। रजत शर्मा ने अपने एमकॉम की डिग्री पूरी करने के बाद एक रिसर्चर के रूप में काम करना शुरू किया था। उनकी प्रतिभा को देख जनार्दन ठाकुर ने उन्हें पत्रिकाओं में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। रजत शर्मा ने जेपी आंदोलन में भी हिस्सा लिया और आंदोलन के नेता जयप्रकाश नारायण से मुलाकात भी की। आपातकाल के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हें इस दौरान 11 महीने तिहाड़ जेल में रखा गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में जिस समय विजय गोयल प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए, उसी समय रजत शर्मा को जनरल सेक्रेटरी के रूप में चुना गया था। रजत शर्मा ने भारत का प्रथम प्राइवेट टेलीविजन न्यूज बुलेटिन का प्रसारण करके इसका एक इतिहास कायम किया। सैटेलाइट के माध्यम से ये चैनल एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में प्रसारित हुआ। अब बात करते हैं रजत शर्मा के वाद विवाद की। रजत शर्मा अपने युवा काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता रहे थे। इस कारण वो अक्सर खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के और उसके एजेंडों का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। फलस्वरूप कई बार उन्हें आलोचना झेलनी पड़ती है। कई अन्य स्थापित पत्रकारों और बुद्धिजीवियों उन पर तात्कालिक समय में नरेंद्र मोदी के एजेंडा से जुड़े होने का आरोप लगाते हैं। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।